नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज एक बार फिर से मिस्टर सैफ अली खान का केस आप लोगों के साथ में शेयर करने आई हूं। दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज आपको मैं फैक्ट्स और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी। एक, कि सैफ अली खान इतनी जल्दी विद इन नो टाइम इतनी सीरियस इंजरीज के पश्चात एकदम से ठीक कैसे हो गए और अपने पैरों पर चल करके फिट एंड फाइन दिखते हुए अपने घर जब हॉस्पिटल से निकले तो कैसे चले गए। और दूसरा, जो व्यक्ति जो अपराधी पकड़ा गया है सैफ अली खान मामले में, वो वास्तव में बांग्लादेशी है कि नहीं है। तो पहले जो मुद्दा है सैफ अली खान का एकदम जल्दी से ठीक होने वाला, उस पर बात की जाए। आप सबने देखे होंगे मीडिया और सोशल मीडिया में सैफ अली खान के विजुअल्स, फोटोग्राफ्स कि वो लीलावती हॉस्पिटल से बाहर निकले नीली जीन्स व्हाइट शर्ट पहन करके, और वो एकदम फिट दिखाई दे रहे थे। एकदम ऐसे लग रहा था कि उनको कोई चोट लगी नहीं है, कोई सीरियस इंजरी उनको हुई नहीं है। एक हाथ में उनके एक ब्लैक कलर का कास्ट दिखाई दे रहा था, गले में उनके बैंडेज, यहाँ पे गर्दन में बैंडेज थी व्हाइट कलर की, तो दिख रहा था कि उनको सर्जरी हुई है। और उसके अलावा ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके चेहरे पर स्माइल थी, वो थम्स अप कर रहे थे, अपने फैंस को, पेपराजी को वेव कर रहे थे। तो और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ करके चले गए। तो इन सब चीजों को देखने के पश्चात कुछ लोगों ने सीरियस डाउट्स रेज करे कि 16 तारीख को इतनी सीरियसली इंजर्ड हुए सैफ अली खान की 2.5 इंच का चाकू उनके शरीर में रह गया, रीढ़ की हड्डी पर उनकी बहुत ज्यादा चोट लग गई, 6 घंटे तक उनकी सर्जरी चली और फिर भी 21 तारीख को डिस्चार्ज होकर के ऐसा लग रहा है जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं है और वो ठीक ठाक अपने घर चले गए। और ये जो डाउट है वो किसने रेज किया? वो रेज किया संजय निरुपम ने, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी वाली है उसके नेता है। उन्होंने मीडिया को बाइट देते हुए बोला कि बड़ा अजीब लग रहा है, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि सैफ अली खान जिनको इतनी भयंकर चोट लगी, इतना खून जिनका बह गया था, 6 घाव उनके ऊपर हो गए चाकू के, चाकू का टुकड़ा उनके शरीर में रह गया, वो ऐसे आराम से अपने घर जा रहे हैं। अब यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही शर्मनाक इशू है। कोई व्यक्ति जिसको इतनी भयंकर चोट लगी, यदि वो मतलब ठीक होने के पश्चात अपने घर जा रहा है और चोट लगने के पश्चात, दर्द में होने के पश्चात वो अपने लोगों को यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि नहीं मैं ठीक हूं, चिंता मत करो, तो इसमें क्या बुरा है? इसमें कोई बुराई नहीं है। सैफ अली खान एक एंटरटेनर है, एक एक्टर है। उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके मन में सैफ अली खान की एक इमेज है, जो एक हीरो वाली इमेज है कि भाई वो जो व्यक्ति है, जो हीरो है, जो एक्टर है, उसको दर्द नहीं होता है और किसी भी परेशानी से वो आराम से निकल जाता है। तो सैफ अली खान, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी उसी इमेज को रखना चाहते हैं अपने लोगों के मन में। वो नहीं चाहते अपना वो वाला साइट उनको दिखाना जिसमें वो दर्द में है, जिसमें उनके चेहरे पर दर्द है, चिंता है, घबराहट है। वो दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं इस दर्द को झेल सकता हूं, मैंने झेल लिया है। तो इसमें क्या गलत है? इसमें क्यों मिस्टर संजय निरुपम राजनीति कर रहे हैं? इस पर क्यों परिचर्चा हो रही है? इस पर क्यों इतनी डिबेट हो रही है? सीरियसली, दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई व्यक्ति ठीक हो रहा है तो प्लीज उनको स्पीडी रिकवरी की शुभकामनाएं दीजिए, उस पर राजनीति मत कीजिए। हालांकि मैं आपको यह भी बता देती हूं कि एकनाथ शिंदे जी वाला जो फैक्शन है शिवसेना का, उसने अपने आप को मिस्टर निरुपम के इस बयान से किनारे कर लिया है। उन्होंने बोला ये इनका व्यक्तिगत बयान है, इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही उन्होंने किया है, क्योंकि यह बहुत छोटी और ओछी सोच है। जब मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी इस बारे में राजनीति करी थी, तब भी मैंने यह बोला था कि किसी की जान के ऊपर, किसी के ऊपर इतना सीरियस हमला हो गया है, उस पर आप राजनीति करें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यह गलत है। राजनीति के लिए बहुत विषय हैं, उन पर आप राजनीति करिए, है ना। यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी बात है वो ठीक हो रहे हैं, वो अपने उस दर्द को सह करके अपना ब्रेव वाला चेहरा अपने लोगों के बीच में रख रहे हैं, तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, मेरा ऐसा मानना है ना। तो ये गलत चीज है। और अगेन आई विश स्पीडी रिकवरी टू मिस्टर सैफ अली खान। वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ये मैंने पहले दिन भी बोला था और मैं आज भी बोल रही हूं। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूं कि जो व्यक्ति पकड़ा गया, क्या वो वास्तव में बांग्लादेशी है? तो देखिए,
जो लोग डिबेट कर रहे हैं, जो लोग ये डाउट रेज कर रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है कि नहीं है, इसकी क्या गारंटी है, क्या सबूत है, तो भैया आप लोग खोजी पत्रकार बने हुए हो, आप पुलिस में नहीं हो। तो वो बांग्लादेशी है कि नहीं है ये मुंबई पुलिस को पता है, और मुंबई पुलिस के पास सारे सबूत हैं कि वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेश के अंदर उसका जो एड्रेस है, जो पता है, वो भी मुंबई पुलिस के पास उपस्थित है, उन्होंने ले लिया है। और यहां पर वो फेक आइडेंटिटी के तहत रह रहा था, ये बात भी साफ हो गई है। और मैं इन लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये सत्य नहीं है कि भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, वेस्ट बंगाल हो, वहां पर ये जो बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिए हैं वो रह रहे हैं। और केवल रह ही नहीं रहे हैं, झूठी फेक आइडेंटिटी के नाम पर रह करके इस देश के अंदर जो क्राइम है उनको भी अंजाम दे रहे हैं, सीरियस क्राइम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं। क्या वो नहीं कर रहे? क्या इस सत्य को कोई नकार सकता? बिल्कुल नहीं नकार सकता। तो फिर इस पर जो इकोसिस्टम है उसको क्या तकलीफ हो रखी है भाई? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। वो बांग्लादेशी है, इस देश के अंदर हर जगह बांग्लादेशी इलीगल बैठे हुए हैं। अब जो घुसपैठिए हैं, जो इंट्रूडर्स हैं, जो इलीगली इस देश के अंदर बोझ बनकर के रह रहे हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, उनके साथ इन लोगों को क्या सिंपैथी है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सिंपैथी है ये तो बता दो। क्या तकलीफ है आप लोगों को भाई? जिसके साथ घटना हुई वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे घर में जो घुसा था वो चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से घुसा था, तो आप बोल रहे हो नहीं कुछ और ही एंगल है। तो मुंबई पुलिस ढूंढ लेगी एंगल ना। और देखिए, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं हर चीज को निष्पक्षता से आप लोगों के बीच में रखती रही हूं। मैंने हर विषय आप लोगों के बीच में रखा है। जो भी कौतूहल, जो प्रश्न लोगों के मन में है, वो भी मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से जनता के बीच में रखे हैं। कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि वो क्राइम करने के बाद कैसे 2 घंटे तक उस सोसाइटी के अंदर छुपा रहा। और ये जो प्रश्न है, ये सोसाइटी की जो वहां पर जहां सैफ और करीना रह रहे हैं, वहां का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जिनको सिक्योरिटी आउटसोर्स की है, ये प्रश्न उन पर है कि उनकी नजरों से कैसे बचे रह गए। पीछे से जहां से वो कूदा है स्टेयर केस से, और फिर वो ऊपर चढ़ा है, वहां पर जो गार्ड था, एक ही गार्ड था और वो भी सो रहा था। तो ये प्रश्न वहां का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके ऊपर है, ये मुंबई पुलिस के ऊपर प्रश्न नहीं है। और ये प्रश्न भी मैं लगातार उठाती चली हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बांग्लादेशी नहीं है कि नहीं है, ये डिबेट का विषय नहीं है। बांग्लादेशी है, यहां पर वो क्राइम कर रहे हैं, ये सच है। और हर इलीगल बांग्लादेशी इंट्रूडर पर यहां पर सरकार ने और हर प्रदेश की जो पुलिस है उसने एक्शन लेना चाहिए, पीरियड। और दूसरी बात, प्लीज अगर कोई व्यक्ति ठीक हो रहा है तो उस पर राजनीति मत कीजिए। उनको चोट लगी है, ये सच है। और मतलब वो अगर वो उसको नहीं, उस पीड़ा को अपने लोगों को दिखाना चाहते तो वो उनका मैटर है, उस पर घटिया राजनीति मत कीजिए निरुपम साहब। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।